हेलो गाइस, मेरा नाम है उदय और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स कैसे परफॉर्म होंगे और ब्रेडबोर्ड क्या होता है, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, और हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी करेंगे और बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इसके बाद आपको ये जो मैं पूरा प्रैक्टिकल करूंगा, इसकी जो पीडीएफ है इस ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रेडबोर्ड क्या होता है। देखो, ब्रेडबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें कई सारे होल्स होते हैं और ब्रेडबोर्ड हमारा क्या होता है, सर्किट को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारे सर्किट जो डिजाइन होता है, ठीक है, आपने पीसीबी अगर कभी देखा होगा, ठीक है, तो वो इसी से डिजाइन होता है। ठीक है, पहले ये हम इसमें सारे कंपोनेंट को लगाते हैं और टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेडबोर्ड को ब्रेडबोर्ड की बात करता हूँ तो हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो ब्रेडबोर्ड क्या होता है। ब्रेडबोर्ड में कई सारे होल्स होते हैं, आप देख पा रहे हो। अब देखो ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर वाले जो होल हैं, ये ऊपर वाले होल। अब देखो ये जो ऊपर वाले होल्स हैं, यहाँ पे अगर मैं रखूं तो ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर के मैं बात करूं तो ये एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अगर मैं बात करूं वर्टिकली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से वर्टिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, सेम वैसे ही ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं सेकंड स्लॉट की। अब ये सेकंड स्लॉट जो ये है हमारा ABCDE, ये जो देख पा रहे हो ABCDE। ठीक है, ये जो ABCD ये जो लिखा हुआ है ABCD, ये एक दूसरे से जो 1 नंबर की लाइन है ना, ये 1 नंबर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक दूसरे से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। ये एक दूसरे से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। ये भी एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है, ये भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है, लेकिन ये नहीं वर्टिकली। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होता है, अब देखो जो देख पा रहे हो यहाँ पे ABCD दिख रहा है, ये ABCD। अब ये जो 1 नंबर की लाइन है ना, ये सारी ये एक दूसरे से क्या होती है, वर्टिकली कनेक्टेड होती है। ये भी वर्टिकली कनेक्टेड होगी, ये भी वर्टिकली कनेक्टेड होगी, ये भी वर्टिकली कनेक्टेड होगी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये फर्स्ट और ये सेकंड की, तो ये तो हमारा होता है हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये सारे हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होंगे। वैसे सेकंड लाइन भी हमारी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होगी, लेकिन वर्टिकली कनेक्टेड नहीं होगी। कनेक्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अगर इस लाइन में कुछ मैं डालूं, मतलब इस पॉइंट में अगर कुछ डालूं और इस पॉइंट में डालूं, तो दोनों का मतलब ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट में डालूं और इस पॉइंट में डालूं तो ये दोनों का मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सारे ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यहां से अगर मैं इस पूरे फर्स्ट लाइन की बात करूंगा ऐसे सीधा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बात करूंगा, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। अब वही सेम मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो ABCDE, ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ABCDE, यहाँ पे देख पा रहे होगे ABCD कुछ करके दिख रहा होगा ABCD। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर की लाइन है ना, ये एक दूसरे से क्या होती है, वर्टिकली कनेक्टेड है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये कनेक्टेड नहीं है। ये सारी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वर्टिकली कनेक्टेड है। ठीक है, अब वही सेम जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, मतलब ये देखो ये क्या है, FGHIJ, ये जो लाइन है, ठीक है, ये F लाइन GHIJ, तो ये जो है वर्टिकली कनेक्टेड है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इतना समझ में। अब सेम वही बात जो हमने यहाँ पे ऊपर की थी ना इसकी, वही सेम यहाँ पे है कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होंगे, लेकिन वर्टिकली कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ये भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होगा, लेकिन वर्टिकली कनेक्टेड नहीं होगा। अच्छा, ब्रेडबोर्ड की एक और खास बात होती है, पता है, अगर मैं ब्रेडबोर्ड, ये जो हमारे 10 स्लॉट होंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हें 10 दिख रहा है। अब इसमें से जो 5 होता है ना, अगर इस 5 को इधर का यूज करते हो, ठीक है, तो ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब यहां से यहां तक तो ये कनेक्टेड रहेगा हॉरिजॉन्टली। अगर मैं बात करूं, अभी क्या बोल रहा था, हॉरिजॉन्टली मेरे 5 स्लॉट यहाँ पे कनेक्टेड होगा, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक कनेक्टेड है। लेकिन अगर मुझे इसको भी इसके साथ लाना है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट कैसे करेंगे, एक हम वायर लेंगे, ठीक है, एक वायर लेंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, तो ये फर्स्ट वाला लाइन ये पूरा ही यहां से लेकर के और यहां तक एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, अब सेम वैसे ही हम अगर सेकंड वाले को लेना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, सेकंड वाले को ऐसे ला देंगे, तो हमारा सेकंड वाला भी यहां से लेकर के और पूरा ही हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है यहां तक। ठीक है, समझ में आया। ये तो इसका तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ये भी यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, तो ये वर्टिकली ऐसे 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 सारे ही कनेक्टेड है। ठीक है, और वैसे ही ये भी वाला लाइन, ये भी स्लॉट अगर मैं बात करूं तो ये भी आपस में ऐसे ऐसे वर्टिकली कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्लॉट और ये स्लॉट, दोनों ही स्लॉट अलग हैं, याद रखना, ये वाला स्लॉट मतलब इतना स्लॉट, ये दोनों अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। कनेक्टेड क्या है, केवल
ये यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, और ये भी मेरा क्या है, वर्टिकली कनेक्टेड है, और ये भी मेरा हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। इतना चीज समझ में आया। अब बात करेंगे हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। तो देख पा रहा हो कुछ ऐसा मेरा डिजिटल मल्टीमीटर होता है, ठीक है। अब डिजिटल मल्टीमीटर में देख पा रहा हो यहाँ पर हमारा कॉमन वायर लगता है, ठीक है। तो कॉमन वायर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये लगेगा मेरा कॉमन वायर, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है। यहाँ पे देख पा रहे हो वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है। वोल्टेज ये ओम का साइन लगा है, यानी कि रेजिस्टेंस को चेक करना है, या फिर एम्पियर में अगर किसी चीज को मेजर करना है तो यहाँ पे हम एक नॉब को और लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड नॉब को लगा दिया, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि हाँ यहाँ पे वो चीज शॉर्ट है या फिर नहीं है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इस नॉब को कहाँ पे लेके आओगे तुम, यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस ब्रेडबोर्ड की, ठीक है। अभी देखना कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी मैं चेक करूँ, ठीक है, एक वायर लेता हूँ और तो सपोज मैंने क्या तुमसे बोला था कि ये जो पूरा बोर्ड है ये कनेक्टेड है ना, 5 स्लॉट तक ये कनेक्टेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 2 वायर लगा दिए, तो अगर यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे देखो बीप की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें बीप की आवाज आएगी, ठीक है। अब देखो अगर ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होंगे तो मैं इन दोनों को भी लगाऊंगा, तभी मेरा बीप का आवाज आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे अगर प्रेस करता हूँ, देखो ये देखो बीप की आवाज आ रही होगी, हाँ। तो यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे ही एक दूसरे से क्या है, इंटरनल कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली। अब सेकंड वही, अगर मैं इसको निकाल कर अगर मैं नीचे वाले में लगा देता हूँ, ये फर्स्ट वाले से निकाल के मैंने कहाँ पे लगा, सेकंड वाले। अब देखो ये बीप की आवाज नहीं देगा, देख पा रहे हो बीप की आवाज नहीं देगा, ठीक है। देखो ये बीप की आवाज नहीं देगा, नहीं दे रहा ना। अब देखो क्यों, इससे क्या पता चलता है, ये वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। अब देखो अगर मैं ये वायर को उठा करके और मैं सेकंड वाले में लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो बीप की आवाज देगा, ये देखो, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली फर्स्ट लाइन से कनेक्टेड है, सेकंड लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं ये सेकंड स्लॉट, इसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ, ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा वायर मैं लगा देता हूँ इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये देखो, ये मैं सुन पा रहे होगे बीप की आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कि ये वर्टिकली कनेक्टेड है, लेकिन यही मैं अगर निकाल करके और थोड़ा और एक स्लॉट आगे लगाऊं, मतलब पहले तो मैं यहाँ पे लगाया था, है ना, तो यहाँ पे बीप की आवाज आ रही थी। अब मैं इसको निकाल करके और आगे लगाता हूँ, ठीक है, तब देखते हैं बीप की आवाज आती है। ये देखो नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन वर्टिकली कनेक्टेड है, ठीक है। अब सेकंड स्लॉट उसके नीचे वाले की बात करते हैं। तो देखो उसके नीचे वाले में लगाता हूँ और हॉरिजॉन्टल में लगाया, ठीक है। देखो ये बीप की आवाज आ रही होगी, तो ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है, वर्टिकली कनेक्टेड है, सॉरी मैं क्या बोला, वर्टिकली ये कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है, देख पा रहे हो। अब वही अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं इस वाले स्लॉट में, ग्राउंड वाले स्लॉट जिसको बोलते हैं, वहां पे देखते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, ये देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि ये देखो अगर मैं ये वाले फर्स्ट के सेकंड वाले पे लगाऊं, देखो ये सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं वो 5 डिवीजन की, है ना, कि 1 2 3 4 5। यहां से मैंने बोला था कि ये तो आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसको अगर यूज में लाना है तो हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कनेक्टेड है। तो पहले मैं देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे लगाया मैंने वायर, यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट पॉइंट पे लगाया। अब सेकंड हम लगाएंगे लास्ट में, बिल्कुल तभी तो पता चलेगा सारे आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते। अभी दिखाता हूँ मैं, एक मैं लगा रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, लास्ट में लगा दिया। अब देखते हैं बीप की आवाज आती है, तो सुन पा रहे होगे बिल्कुल बीप की आवाज नहीं आ रही है ना, सुन क्या पा रहे होगे, सुनाई नहीं दे रहा होगा, है ना। अब देखो मैं इसको करता हूँ शॉर्ट, तब देखना ये बीप की आवाज आएगी। ये मैंने किया फर्स्ट वाले में लगाया, तो फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कहीं से भी लगा के। और मैंने बोला था 5 1 2 3 4 5, ये 5 के यहाँ पे लगाया मैंने, और 6 वाले स्लॉट के फर्स्ट वाले में लगाया, कहीं भी लगा सकते हो तो, ठीक है, ये लगा, ठीक है। अब देखो ये अब आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। अब देखो मैं इसको लगाऊंगा, देखो, तो अब देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया,
ये भी ब्रेडबोर्ड इसके काम में आ गया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये दोनों ही यहाँ पे अलग तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन मैं जैसे इसको निकाल दूंगा यहां से इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से लगाना है कि अगर मैं इस 5 स्लॉट को यूज कर रहा हूं तो इसी 5 स्लॉट में सारा कुछ करना है। इस 5 स्लॉट को कर रहा हूं तो इस 5 स्लॉट को करना है। अभी आप ये थेवेनिन थ्योरम कर रहे हैं, जब आगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जब आईसीज वगैरह लगाएंगे तो वहां पे आपको इसका बहुत रोल आएगा। जब हम एंड गेट, और गेट, एक्सऑर, नॉर ये सब प्रूव करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा सारा ब्रेडबोर्ड यूज होता है, तो वहां पे इसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सॉर्ट नहीं करोगे तो सर्किट यूज ही नहीं आएगा, मतलब कि सर्किट हमारा सही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर सॉर्ट नहीं करोगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हो गया हमारा। अगर बीप से अगर मुझे कुछ सॉर्ट चेक करना है कहीं से, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो आते हैं वोल्टेज पे। देखो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखो ये है हमारा वोल्टेज वाला स्लॉट। तो ये देखो ये 200 एम लिखा है। 200 एम मतलब कि ये हो जाएगा मेरा मिली वोल्ट हो जाएगा, 200 मिली वोल्ट। ये हमारा 2000 मिली वोल्ट, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, ये हो जाएगा मेरा 200 वोल्ट, और ये हो जाएगा मेरा 1000 वोल्ट। तो अगर वोल्ट में तुम्हें चेक करना होगा तो इसको घुमा करके नॉब को कहाँ लाना होगा, यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, अब वोल्टेज मुझे चेक करना है। ये थोड़ा परफेक्टली नहीं है, इसलिए वैसे ऐसा वो 0 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमारे पास कोई HW की बैटरी है। ठीक है, ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो ये मैंने इसका वोल्टेज चेक किया तो देख पा रहा हूँ 9.6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 9.6 वोल्ट की ये बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मुझे रेजिस्टेंस अगर चेक करना है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसे तुम्हें कलर कोडिंग। तो देखो अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। सपोज ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है वही। हाँ ठीक है, हम इसको कलर कोडिंग से नहीं चेक करेंगे, हम किसके डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो नॉब है मैं इसको किस में लाऊंगा, ये रेजिस्टेंस वाले पार्ट में लाऊंगा। देख पा रहे हो ये मेरा क्या है 2000 के। ठीक है, 200 के का मतलब है किलो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2000 के, और ये मेरा कितना है 220 के। ठीक है, और ये मेरा 2000, और ये मेरा क्या है 200। ठीक है, तो अगर मुझे 2000 पे अगर रखूँ मैं इस नॉब को, तो देखता हूँ मैं ये कितने ओम का रजिस्टर है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे 2000 के नॉब पे है, और ये कितना बता रहा है, ये 976, यानी कि ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यानी कि 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। 1 किलो का ही मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, तो 1000 ओम का ये रेजिस्टेंस है। देख पा रहे हो 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। दूसरा लेते हैं, दूसरा है ये मेरे पास, देखते हैं ये कितना है। ये देख पा रहे हो यहाँ पे 1481। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो 1.4 के का है, 1.4 के यानी कि 15 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, नहीं 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 15,000 ओम का रेजिस्टेंस है, 15,000 ओम का। ये है मेरा 1000 ओम का, ये मेरा 15,000 ओम का। तो इस 15,000 को ना 1.5 के भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम 1 के बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले हमारा प्रैक्टिकल क्या होता है। हमें क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम। देख पा रहे होगे हमें क्या वेरीफाई करना है, थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई करना है। तो इसमें जो सामग्री की जरूरत है वो कौन सी लगेगी, पहला तो हमें लगेगा रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कितना चाहिए 3। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं 1 किलो ओम का ही 3 क्यों लो। ये देखो 1 किलो ओम का 1 2 और ये हो गया मेरे पास 3, तो मेरे पास 1 किलो ओम का 3 रेजिस्टेंस ये हो गया। एक रेजिस्टेंस लेना है हमें, 1 रेजिस्टेंस चाहिए 1.5 किलो ओम का। तो देखो ये देख पा रहे हो 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया। फिर चाहिए ब्रेडबोर्ड, ये मेरे पास आ गया ब्रेडबोर्ड। ठीक है, और फिर हमारे पास चाहिए कनेक्टिंग वायर। तो देख पा रहे हो मेरे पास कुछ कहीं से तोड़ वोड़ के लाया हूं मैं। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये रहा मेरे पास कनेक्टिंग वायर DMM। अब देखो हमें क्या चाहिए, डिजिटल मल्टीमीटर जिसको हम बोलते हैं DMM। तो ये रहा मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, देख पा रहे मेरे पास क्या डिजिटल मल्टीमीटर है। फिर हमें चाहिए लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं होगा। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो वैसा दिखता है कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स। उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, एक ओम का मतलब की 1 किलो ओम का एक और रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं। ठीक है, लोड में हम लगाएंगे ये 1 किलो का रेजिस्टेंस, और ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों लोड पे लगा करके और हम करंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, पहले हमें करना है आई कैलकुलेट करना है। IL हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कि लोड करंट हमें निकालना है। तो लोड करंट अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज, RTH यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, या फिर इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता है। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मैंने आपको KVL और KCL वाला जो टॉपिक रहता है उसमें बताया था।
प्लस RL, RL मतलब कि लोड रेजिस्टेंस हम जो हम लगाएंगे सेट करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा IL। अब देखो VTH को अगर मैं थ्योरेटिकली कनेक्ट करूं, देखो हमें दो ही चीज निकालना है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकालना है और एक प्रैक्टिकल वैल्यू निकालना है। दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करना है और उसमें से एरर फाइंड करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो देखो सबसे पहला आता है हमारा VTH कैसे फाइंड करेंगे। VTH का फॉर्मूला आता है V, जो कि हम गिवन वोल्टेज देंगे, और जो हमारे इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस रहेगा यानी कि R1 प्लस R2 और R3, ठीक है। अभी बताऊंगा VTH कैसे निकलेगा। तो यहाँ से हम VTH निकालेंगे। RTH निकालने का मतलब हमारा क्या होता है, RTH मतलब ये होता है क्या, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट अगर निकाल गया तो हमारा RTH भी निकाल आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल कैसे निकलेगा, अब करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। प्रैक्टिकल जरूरी होता है, चलते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो देख पा रहे हो ये मेरे पास क्या है, सर्किट डायग्राम। पहले सर्किट डायग्राम जैसे बना हुआ है वैसे हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले तो हमें लगाना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा क्या 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये रहा एक और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक और मेरे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हो मैंने ये R1 R2 और R3 ये मैंने ब्रेड बोर्ड पर लगा दिया, R1 R2 और R3 ये मैंने ब्रेड बोर्ड पर लगा दिया, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी वोल्टेज मतलब की पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो ये मेरा बैटरी है, ठीक है। अब मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ, मेरा बैटरी है, इसको मैं वोल्टेज दे रहा हूँ। अच्छा मैंने अभी क्या बोला था, ये वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैं इसको नीचे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। देख पा रहे हो मैंने इसको नीचे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छे से कनेक्ट करना है नहीं तो ये निकल जाता है, ठीक है। और रीडिंग अच्छे से नहीं आती। एक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कोई रोल नहीं है, तुम इधर लगाओ नेगेटिव इधर लगाओ पॉजिटिव, इसमें किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये लगा दिया मैंने इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरा बैटरी तो कनेक्ट हो गया और मेरा रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि लोड रेजिस्टेंस लगाना है ना, तो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने 1 किलो ओम का लिया है, देख पा रहे हो ये मैंने 1 किलो ओम नहीं, ये तो 1.5 किलो ओम का, ये मैं 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेता हूँ लोड, ये है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा थेवेनिन सर्किट कंप्लीट। अब थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें सर्किट दिख रहा है ना, इसको क्या करना, इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करना, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी बनाना ही मेरा क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम होता है। तो देखो मैं इसको इजी कैसे बनाऊंगा, तो अगर मैं इस सारे रेजिस्टेंस की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमारा इजी बन जाएगा सर्किट, ठीक है। तो उसी जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तीनों रेजिस्टेंस को निकाल करके और एक हम अपना 1.5K का अलग से रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो वो मेरा क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। देखो कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना है, VTH फाइंड करना है। देखो अगर मुझे VTH फाइंड करना है तो क्या करना होगा, पीछे चलते हैं सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखो VTH अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे VTH फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। लोड रेजिस्टेंस ये जो लगा हुआ है, ये देख पा रहे हो ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा है इधर, दिखाता हूँ, ये जो मेरा लोड रेजिस्टेंस लगा है इसको मुझे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, हटाना होगा, और यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर से VTH फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले वही हम करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव किया और यहाँ से मैं अपने DMM लूंगा। DMM पे हम नॉब सेट करेंगे वोल्टेज में, तो मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया इसको, ठीक है, दिख रहा हो तुम्हें। अब हम निकालेंगे VTH, ठीक है। तो ये रहा मेरा VTH, देख पा रहे हो मेरा VTH कितना आ रहा है, 4.7, ठीक है। 4.76 आ रहा है, तो हम बोल देंगे 4.8 समथिंग आ रहा है। तो मेरा प्रैक्टिकल जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, प्रैक्टिकल जो हमारा निकला है 4.8 समथिंग है ना, 4.7 समथिंग यानी कि 4.8 वोल्ट, ठीक है। तो मेरा VTH कितना आ रहा है, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 4.8 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। अच्छा VTH हम कैसे मेजर करेंगे, जो हमारा लोड लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और उसी के अक्रॉस हम क्या लेंगे, VTH फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो तुम्हारा कितना आ रहा है, 4.7 समथिंग आ रहा है, देख 4.76 समथिंग आ रहा है, तो हम उसको 4.8 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से VTH ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब निकालने की बारी है RTH कैसे निकलेगा। तो देखो RTH कैसे निकलेगा, RTH निकालने का फॉर्मूला है। देखो RTH का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट। तो RTH हम निकालना है तो हम क्या करेंगे, RTH में से ये जो हमारा वोल्टेज लगा इसको हम करेंगे शॉर्ट सर्किट। देखो कैसे, ये जो मेरा वोल्टेज लगा था, जो बैटरी लगी थी, इसको हम निकालेंगे, ठीक है, और हम इसको कर देंगे शॉर्ट। तो ये मैंने इसको कर दिया शॉर्ट, यहाँ से मैंने इसको कर दिया शॉर्ट। तो देखो ये कुछ सर्किट देख पा रहे हो, ये मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से हम जो कैलकुलेट करेंगे वो मेरा क्या आएगा, RTH आएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं सेम इसका नॉब हम कहाँ सेट करेंगे, रेजिस्टेंस पे ले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस पे लेगा। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आ रहा है 1.47, ठीक है। अगर मुझे
के, ये सारे हमारे 1K के है ना, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं 1.48 है ना, 1.48 समथिंग आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ मेरा RTH कितना आ गया, 1.4847 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, किलो ओम में आ रहा है। तो यहाँ से मेरा प्रैक्टिकल RTH भी आ गया। अब हम निकालेंगे थ्योरेटिकल। ये तो हमारे प्रैक्टिकल आया जो कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उससे आया। अब हम थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो थ्योरेटिकल निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। थ्योरेटिकल निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा, हमने V कितना अप्लाई किया, ठीक है, हमने V कितना दिया, तो हमने V यहाँ पे दिया था कितना 9.8। ये जो मेरा वोल्टेज था इसका बैटरी का, इस बैटरी का वोल्टेज कितना 9.8, तो हमने 9.8 वोल्टेज यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो 9.8 वोल्टेज दिया था। और अगर मैं इधर बात करूं R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R1 ये है, R2 ये है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 कितने कितने ओम के, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम है ना, तो 112 हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, R3 से, तो मैंने R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से 9.8 ये जो हमने वोल्टेज लगाया ये 9.8 का है, और R1 और R2 जो कि 1 किलो ओम 1 किलो ओम का है, तो ये लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे R3 से, यानी कि R3 ये है हमारा, तो ये कितना है 1 वोल्ट है, ठीक है। सबको कैलकुलेट करेंगे हमारा 4.9 आ जाएगा। तो ये देखो मेरा VTH निकला है, ठीक है। ये क्या है, मेरा थ्योरेटिकल वैल्यू है। देखो सारा कुछ हमने जो लगाया है बस वही इसमें पुट कर दिया, तो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू आ गया। और प्रैक्टिकल हमने जो निकाला था, वो लोड जो रिमूव करके निकाला था, वो कितना आया था, प्रैक्टिकल 4.8 आया था। देखो 4.8 वोल्ट आया था, है ना, 4.8 वोल्ट। और हमारा थ्योरेटिकल कितना है 4.9, तो हमें एरर कितना मिल रहा है, 0.1 वोल्ट का एरर मिल रहा है। अब RTH की बात करते हैं। तो RTH हमें पता है, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में है, देख पा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है, और ये क्या है, सीरीज में है। हमने ये लिखा है देखो R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई R3, और यहाँ पे हमने पैरेलल लगा दिया और यहाँ पे मैंने सीरीज लगा दिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं इसका, तो हमारा कितना आएगा, 1.5 किलो ओम आएगा, ठीक है। तो मेरा RTH इतना आ गया, VTH इतना आ गया। ये दोनों हमारा क्या है, ये मेरा थ्योरेटिकल है, और प्रैक्टिकल मेरा कितना है, ये है। देखो तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.47, और मेरे पास ये कितना है 1.5 समथिंग। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें क्या क्या निकालना था, VTH और RTH निकालना था, हमने दोनों निकाल लिया। अब हमें निकालना है RL को, हमें ऐड करना है, बस हमारा करंट निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकालना है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ निकाल करके रखे हैं, कुछ वैल्यूज। तो सपोज अगर मुझे 500 पे निकालना होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं 1000 पे, ठीक है, 1000 पे निकालते हैं। तो 1000 पे अगर मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये मैंने अब सारी सर्किट सेम लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब 1000 मेरा क्या है, लोड रेजिस्टेंस। देखो RL दिख रहा होगा यहाँ पे, RL कितना है 1000, तो हम RL को लगा देंगे यहाँ पे लोड में। तो ये मैंने लगा दिया लोड, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, RL। देखो ये मैंने लोड लगा दिया RL, ठीक है। अब इसके अक्रॉस हम निकालेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। देखो थ्योरेटिकल की मैं बात करूं, तो देखो थ्योरेटिकल पहले फॉर्मूला क्या था, थ्योरेटिकल अगर मैं निकालें, तो देखो थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या था, VTH RTH प्लस RL। तो VTH मेरा कितना था 4.9, देख पा रहे हो यहाँ पे, अभी हमने निकाला था VTH। ये देखो VTH हमने कितना निकाला था 4.9, RTH हमने निकाला था 1.5। तो ये रखा मैंने 4.9 अपॉन में RTH कितना है, RTH मेरा कितना है 1.5 प्लस RL। RL मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, RL ही तो है, ये RL ही है 1000 के, तो यानी कि 1000 यानी कि 1K। तो यहाँ पे मैंने 1K लिख दिया, 1.5K प्लस 1K यानी कि 2.5K। हम इसको कट करेंगे तो मेरे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1.94 मिली एम्पियर। अब मिली क्यों आया, क्योंकि ये किलो ओम में था, दोनों क्या था, किलो ओम में था, इसलिए हमारा मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। अब चलो इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा परफॉर्म करते हैं। हमारा प्रैक्टिकली फिर ऐसा ही आना चाहिए, तो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे अब इसको, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, IL। तो IL निकालने का सर्किट डायग्राम पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम इजी हो। मैंने क्या किया, ये मेरे पास रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस था, और ये, ठीक है, ये मैंने वोल्टेज सप्लाई दी। अब यहाँ पे मेरा क्या लगा है, RL, ठीक है। तो इसी के अक्रॉस हम क्या लेंगे, डिजिटल अपना DMM यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी, सपोज ये भी मेरा क्या 1K, ये भी मेरा 1K, ये भी मेरा 1K है, और जो मैंने लोड लगाया है वो भी कितना है 1K है। तो अब जब 1K सारे ही हैं, तो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी, ठीक है। क्योंकि ये तो मुझे पता है, ये मैंने 1 किलो ओम यहाँ पे लोड में लगा दिया, ये 1 किलो ओम जो है, ये मैं यही तो मैंने यहाँ पे लोड में लगाया है। अब ये जब मैंने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ जो वैल्यू ये आई थी 1.94, वही हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू भी आनी चाहिए। तो बस वही हम करेंगे। देखो यहाँ पे सारा कुछ डायग्राम वही है जो हमने सर्किट यहाँ पे बनाया, ये जो सर्किट बनाया वही डायग्राम हम यहाँ पे भी है। तो देखो मैं इस नॉब को सेट कर दिया हूँ, ठीक है। देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ से देख पा रहे हो 1.89 यानी कि 1.9 समथिंग आ रही है, ठीक है, 1.89 यानी कि ये 1.9 समथिंग आ रही है ना, 1.89 आ रही है, देखो 1.89,
एक सेकेंड, फ्लक्चुएट हो रहा है, 1.89 है ना, 1.89 आ रहा है, यानी कि 1.9 समथिंग। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से 2000 पे हमारी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही लगभग सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका सर्किट फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। और मैं इस लोड के अक्रॉस ये थ्योरेटिकल और ये प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इस लोड के अक्रॉस मैंने क्या किया, थ्योरेटिकल वैल्यू निकाला और प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थ्योरेटिकल निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया था जो कि हमने अभी पीछे किया था, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा करके और यहाँ से मैंने थ्योरेटिकल निकाला, फिर वही फॉर्मूला सेम लगाया, बस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 किलो ओम ले लिया, यहाँ पे 0.5 किलो ओम है, यहाँ पे 2 किलो ओम है, यहाँ पे 3 किलो ओम है, और यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको लिखना है, और इस पूरे लेक्चर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो मैंने अपने ये प्रैक्टिकल मेरी कॉपी है, इसकी मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम आगे भी कई सारे जो सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और बाकी पीएन जंक्शन के भी हम सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।